तो आज हम मौजूद हैं अपने क्लासरूम में लैब के अंदर और आज हम टेस्ट करने जा रहे हैं सेमी ऑटोमेटिक मशीन के कनेक्शन के बारे में। पूरी कनेक्शन कैसे करी गई है और कैसे इसके बारे में कौन से पार्ट लगे होते हैं इसके बारे में आपको डिटेल में समझाएंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक पावर कोड से। पावर कोड है हमारे पास, जो हमने इसको ऑलरेडी पावर सप्लाई दे रखा है। स्टार्ट करते हैं कहाँ से कैसे, ये पावर कोड है। पावर कोड के अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास ये है वॉश टाइमर, 7 तारों का, 3 तार इधर फेस के हैं और ये 2 तार आपके सिलेक्टर स्विच के हैं। सिलेक्टर स्विच मतलब वॉश सिलेक्टर वाले से। उसके बाद ये आ जाता है आपका कैपेसिटर के 2 रनिंग और स्टार्टिंग। तो आपको अगर पहले देखना, अगर आपका टाइमर को इस तरीके से पकड़ते हैं तो आपके राइट हैंड पे होगा ये 3 तार और लेफ्ट हैंड पे होगा ये 4 तार। लेकिन टाइमर इस पोजीशन में अगर हम पकड़ते हैं, जिधर आपका डायलर होता है, ये डायल होता है जॉब डायल, तो इसी तरह की तरफ ये पकड़ते हैं 2 तार, तो ये 2 तार जाएगा सिलेक्टर स्विच पे, इस सिलेक्टर स्विच पे आएगा यहाँ पे इन और आउट। उसके बाद ये 2 तार कैपेसिटर को चला जाता है, कैपेसिटर के स्टार्टिंग और रनिंग के पॉइंट पे। तो ये मैंने कैपेसिटर के साथ जोड़ रखा है येलो और ग्रे कलर का तार। ये येलो और ग्रे कलर का तार कैपेसिटर के हो गए स्टार्टिंग रनिंग। उसके बाद बचा इधर के 3 तार। पहला तार चला जाता बजर पे, बजर का फेस। उसके बाद दूसरा तार आता है मेन सप्लाई की कोड से, पावर सप्लाई के कोड से। ये आ जाएगा पावर सप्लाई के पास से, ये सप्लाई का तार है, यहाँ से फेस के तार पे आ गया। यहाँ फेस का तार वाइट कलर के तार आया। उसके बाद बचा हुआ लास्ट में ब्लू कलर का तार, ये फेस आउट कर रहा है डोर स्विच के इन पे। ये जो स्विच है सिलेक्टर स्विच का स्विच, जो इस पर यहाँ पुश हो जाएगा। कैसे पुश होगा, जब आप सिलेक्टर स्विच इसका घुमाओगे तो इस तरीके से बटन को पुश कर देगा। जैसे ये बटन पुश होगा सप्लाई यहाँ पे बंद हो जाएगी, तो बाकी मोटर ड्रेन पे या फिर नॉर्मल पे चला जाएगा, जो नॉर्मल वॉश होता है। बाकी इस तरीके से हटेंगे तो फिर स्विच उठ जाएगी, फिर सप्लाई जानी शुरू हो जाएगी। तो 2-3 तार यहाँ पे आते हैं, एक इन आता है, 2 यहाँ पे आउट आते हैं। कैसे काम करता है ये मैकेनिक, जैसे हम मैकेनिज्म को घुमाते हैं, जैसे हम टाइमर को स्टार्ट करते हैं तो पहला ये 2 पिन आपस में टच हो गए हैं, ये 2 टच हुए हैं और ये एक दूर पे है। ये जो दूर वाला है ये है बजर का, जब बजर बजना होगा तब ये टच होगा। जैसे अभी चल रहा है तो 2 में सप्लाई जा रही है। कौन कौन से 2 में जा रही है, एक इन में इस पे जा रही है और एक फेस सप्लाई आ रही है, तो अभी इस पे जा रही है। तो इसकी मैकेनिज्म चल रहा है और ये वॉश टाइमर चलाता है कैसे। मोटर पकड़ना एक बार मोटर को, अभी मैं इसको कैसे चलाएगा बताता हूँ कैसे चलाएगा। तो ये 2 पिन अभी टच हैं आपस में, ये आपस में टच हो रहे हैं और बार बार गरारी, ये गरारी उसको चेंज करके दूसरे सप्लाई पे स्विच कर रहा है। रनिंग स्टार्टिंग, रनिंग स्टार्टिंग, फिर रनिंग, फिर स्टार्टिंग, इस तरीके से स्विच कर रहा है। अभी मोटर दूसरी तरफ चल पड़ेगी, ये करेगा मोटर दूसरी तरफ चल पड़ेगी, ये फिर चेंज किया, फिर चेंज करेगा, फिर दूसरी तरफ चढ़ेगा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलाने के लिए सप्लाई इसमें जा रही है, इन 2 तारों में। ये कैपेसिटर के रनिंग और स्टार्टिंग में स्विच कर रहा है बार बार। देखो ये ग्रे कलर का तार का पहला पिन ये रहा, ये जुड़ रहा है ग्रे कलर, और येलो कलर का तार लास्ट के पिन पे जुड़ा हुआ वहाँ पे, इस पॉइंट पे। ये दोनों आपस में टच हो रहे हैं, फिर इसको छोड़ रहे हैं, फिर इसको टच कर रहे हैं, फिर इसको छोड़ रहा है, इसको टच कर रहा है। तो रनिंग स्टार्टिंग पे पावर सप्लाई इस तरीके से स्विच करके भेज रहा है, तभी ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पॉसिबल हो रहा चलने को। तो ये हो गया टाइमर का कनेक्शन। अगर और डिटेल में समझना है तो एक बार फिर से हम बता देता हूँ। पहला तार अगर इस तरीके से पकड़ते हैं, पहला तार जाता है बजर पे, सबसे पहला बजर पे जाएगा फेस का तार, ये हो गया बजर। दूसरा तार आके जो लग रहा है, ये ब्लैक कलर का न्यूट्रल का तार है, जो डायरेक्ट लाइन से आके लग रहा है। ये देखो लाइन का तार डायरेक्ट न्यूट्रल से लग रहा है स्विच, ये देखिए ये न्यूट्रल का तार है, ये सीधा न्यूट्रल का तार आके बजर पे लग रहा है डायरेक्ट। उसके बाद अगर हम दूसरी तार की बात करते हैं, ये फेस का तार है, डायरेक्ट फेस का तार आ रहा है केबल से, सीधा मेन केबल से। मेन केबल के बाद, पावर केबल के बाद तीसरा ये डोर स्विच पे जा रहा है, और इधर की 2 तार सिलेक्टर पे जा रहे हैं और 2 तार कैपेसिटर को जा रहे हैं। तो ये टाइमर के 7 तारों का कनेक्शन है, जिस तरीके से आपको डिटेल में बताया जा रहा है। डायग्राम आपको साथ में इसमें दे देंगे, डायग्राम में भी आप साथ चेक कर लेना, स्क्रीनशॉट में लगा देंगे। उसके बाद आता है मोटर का कनेक्शन कैसे करते हैं, वॉश मोटर का। तो वॉश मोटर का कनेक्शन अगर बात करते हैं तो 2 तार कैपेसिटर का जा रहा है, ये तार और ये तार कैपेसिटर के हैं। कैपेसिटर कहाँ पे इसका, ये कैपेसिटर का तार है, ये 2 तार, पहला रेड, दूसरा येलो कलर का तार कैपेसिटर पे जा रहा है। कैपेसिटर को कैसे पता करें, इसके अंदर 2 कैपेसिटर होते हैं, पहला होता है इसमें वॉश का और दूसरा होता है इसमें स्पिन का। जो 8 MFD का 8 + 4 है, तो 8 MFD का जो कैपेसिटर है ये वॉश टाइमर का है, और जो 4 MFD का है वो आपके स्पिन टाइमर का है। अगर हम यहाँ से कलर कोड की बात करते हैं, ग्रे और येलो ये वॉश टाइमर का, ये वॉश मोटर का है। देखो ये वॉश मोटर पे सप्लाई जा रही है, यहाँ पे ये मोटर का तार आ रहा है और मोटर के तार पे 2 तार ये यहाँ जा रहे हैं। तो ये हो गया आपके वॉश मोटर का तार। बचा हुआ रेड और ब्लू, ये रेड और ब्लू ये जा रहे हैं आपके स्पिन मोटर पे, ये स्पिन मोटर का 2 तार है।
तो स्पिन मोटर 4 MFD का है और स्पिन मोटर पे रेड और ब्लू जा रहा है। दूसरा आता है एक तार इसका बचेगा और एक तार इसका बचेगा, एक इसका फेस पे जाएगा, एक फेस या न्यूट्रल पे जाएगा और दूसरा इसका भी तार फेस या न्यूट्रल पे जाएगा, बचा हुआ तार। तो इस तरीके से इसको सप्लाई मिल जाएगी और मोटर स्पिन मोटर दोनों चल पड़ेंगे। अब हम एक बार आपको दोनों स्टार्ट करके दिखाते हैं साथ ही साथ। एक बार मोटर को पकड़ लेंगे क्योंकि मोटर टॉर्क आएगा, स्पीड करेगा, वो नीचे पकड़ना है। ये इसको भी इसको हाथ से नीचे से पकड़ लो। नहीं नहीं नहीं, उसके बाद जैसे ही आप उसको घुमाते हो, ये क्लॉकवाइज कंट्रोल, उसको घुमा दो टाइमर को। तो सर प्रेशर है भाई, थर कर रहा है पूरे। इस तरीके से दोनों चलेगा। ये इसका ब्रेक है, जब सप्लाई कट जाती है वहाँ से डोर स्विच से, वो स्विच है जो स्विच की सप्लाई भेजती है मोटर के रनिंग पे, वो रनिंग पे आती है वहाँ से स्विच और इस मोटर को ऑफ कर रहा है। जैसे छोड़ेंगे ऑफ हो जाएगा, ये मोटर ऑफ हो गया। वो जैसे टच करेंगे मोटर चल पड़ेगा, मोटर टच करते ही मोटर चल पड़ता है। हटा लो, यानी जब डोर खुलता है तो स्पिन मोटर रुक जाता है। डोर इसलिए रुकता है क्योंकि अगर आप चलती मशीन में आप हाथ डालोगे, कपड़ा निकालने की कोशिश करोगे तो क्या होगा कि मोटर चल रहा होगा और कपड़े आपके हाथ में लपेट लेगा तो हाथ कई बार ट्विस्ट हो जाता है, बैंड हो जाता है, मुड़ जाता है। इसी डोर की सेफ्टी की वजह से ये रुक जाता है मोटर। उसके बाद ये लॉक कर देता है, वापस चल पड़ता है। तो ये हो गया इसके कनेक्शन के बारे में।